आदाब नाज़रीन, ज़ेड में आपका खैर मकदम है। डीडीसी मेंबर चौधरी अब्दुल गनी ने पंचायत मंगनाड़ से नगरी तक की सड़क का इफ्तिताह किया, जिस सड़क का काम पीडब्ल्यूडी के जरिए शुरू किया गया। आवाम ने डीडीसी मेंबर चौधरी अब्दुल गनी और महकमा पीडब्ल्यूडी का शुक्रिया अदा किया। आगे देखिए जहांगीर अहमद की ये रिपोर्ट। करने सर चौसा देखिए चलो कटो बेहतरीन रास्ता बन जाएंगे। सर एक चीज इसकी और ही जड़े 4 लाख रुपए इच्छा है मगर वो 4 हो गया था ना, 4 हो गया नंबर साहब। मैं तो गनी साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये पहले भी हमारे यहाँ के मसले देखने के लिए आए हमारे इस गांव में। तो हमारी यहाँ पानी की भी प्रॉब्लम थी, रोडों की प्रॉब्लम थी और इनको हमने पहले बताई। तो इन्होंने कहा हम जहाँ तक भी हो सका आपके ये काम करेंगे। तो इन्होंने हमारे साथ वायदा किया था। हमारे एक लिफ्ट स्कीम थी टीपू टू पोठी, उसके बारे में भी बात हुई, उनको बताया भी गया। इधर थी हमारी ये लिफ्ट दूसरी जो अभी तैयार हो चुकी है, उसको तो अभी कुछ थोड़ा ही काम है, कुछ पाइपों की ज़रूरत थी तो वो भी हो गया आज। तो मैं गनी साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये हमें हर वक्त हमारी तरफ ध्यान देते हैं, हमारे गांव की तरफ ध्यान देते हैं, क्योंकि ये बार बार हमारे राब्ते में हमारे साथ राब्ता खुद फ़ोन करते हैं, क्या प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है। तो हम इनका बहुत शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने आज ये हमारे रोड का इनॉग्रेशन कराने के लिए आज यहाँ पर पहुँचे। तो हम इनको बहुत धन्यवाद। हमें आज इतनी खुशी है कि चौधरी साहब इतना आए हैं। 70 साल तक हमने कोई रोड पे इतना महरूम है कि पूछो कि नहीं भी तमाम आई है, इन्हें हम शुक्रगुजार हैं। और यह नगरी तो गाला रोड जा रही है, इसकी भी हमें खुशी है। चौधरी साहब को बहुत मशहूर हम, और हमारी चौधरी साहब ने 70 साल तो ले गए, आज तक रोड नहीं सी। और दरा तू कोठी चौधरी साहब ने 9 किलोमीटर रोड सेक्शन करा गए और सर्वे करा गए, ओके कराइए। और उस तो बाद और अपनी पंचायत की तरफ से गनी साहब का बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो आज से 20 साल पहले ये रोड बंद थी, ये इस रोड का चौधरी साहब ने हमें पूरा तामन दिया है। तो आज रोड का काम शुरू हो गया है। और इससे पहले भी काफ़ी देर तक ये जो रोड का मसला चल रहा था, कोई भी आज तक इस रोड की किसी भी सुनाई नहीं हुई है। दूसरा बात है कि जो पानी का मसला है हमारा लिफ्ट स्कीम का, वो भी अभी चौधरी साहब ने 2-3 महीने पहले इधर आए थे हमारी वार्ड में, दरा दुनिया में भी उन्होंने ये वादा किया था कि आपका पानी जो है वो हम चलाएंगे और ये रोड का मसला है ये भी हल करेंगे। और मैं गनी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एज ए मैं फौजी पर्सन होने के नाते 2 से 4 बातें करना चाहता हूँ आपसे। सबसे पहले ये कि मैं आज गनी साहब को मिला, सबसे बड़ी मुझे खुशी हुई। और मेरी 47 ईयर एज होने के नाते मैं 1 से 2 बातें करूँगा। जैसा कि 47 साल मेरी एज है, 4-5 साल के बाद इंसान को हर चीज़ का पता चलता है कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो पिछले 3-4 साल से जब से ये डीडीसी मेंबर आए हैं, हर घर में गए हैं, हर जगह में किसी को बिजली की प्रॉब्लम है, रोड की है, सबका इन्होंने हर एक का हल किया है। बशर्ते हमारे मंगनाड़ के बीच में पानी बिजली तकरीबन काफ़ी डेवलपमेंट होने के नाते काफ़ी जगह में हो चुका है। जो जगह बच रही है उसमें भी हो जाएगा। तो किश्तियाँ बह जाती हैं, तूफान चले आते हैं, यादें रह जाती हैं, इंसान चले जाते हैं। क्या करूं, क्या लिखूं, कैसे तुम्हें जुदा करूं, आने का वादा तुम करो, मिलने की दुआ मैं करूं। अगर ज़िंदगी रही तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इनके दिल में सबसे पहले हर एक इंसान जो मालिक ने पैदा किया है उसके दिल में ये होना चाहिए
हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई सब आपस में भाई भाई। तो सबसे पहले इनके दिल में यही लक्ष्य है कि हम सब आपस में भाई बन के रहें और अपना काम को निभाएं और मिलजुल कर काम करें। तो हमें बहुत खुशी है और ये खुशी हमारे आने वाले समय में हर एक को मिलेगी। शुक्रिया अदा करता हूँ। आखिर वदाना अनिल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्र अल्लाह। मैं रिटायर गर्जियो मीर मोहम्मद मीर, यहाँ कनुइया से मैं रिटायर हुआ हूँ। यहाँ मंगनाड़ में मेरी ज़मीन है। तो मैंने एक चीज़ का ये तजर्बा किया, इस काफ़ी लंबी सर्विस भी गुजारी हमने। इस अरसा के अंदर हमारा तो ये सबका तजर्बा यही है कि लोग आते थे वोट मांगने के लिए, उसके बाद फिर उनको याद ही नहीं रहता था वादा अपना कि कहाँ जाना क्या नहीं। लेकिन गनी साहब की शख्सियत का ये आलम है कि ये डीडीसी के या बीडीसी के जैसे भी इलेक्शन जो भी गुजर चुके हैं, उसके बाद इन्होंने जितना अपना इलाका है उसको बिल्कुल टच रखा हुआ है। और एक एक घर की इनको निगरानी है कि भाई कहाँ पानी नहीं है, कहाँ बिजली नहीं है, कहाँ रोड नहीं है। तो हम भी इस तगोदो में लगे हुए थे कि हमें भी एक रोड चाहिए थे यहाँ मल्ला कलसी से। तो इन्होंने वादा किया था, तो इंशाल्लाह आज हमें उम्मीद है कि वो इस काम को यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो वहाँ तक ये जाएगी। बहरहाल वो मैं टच नहीं करना चाहता कि भाई हमारी रोड है या किसी की है। मैंने ये महसूस किया कि ये एक ऐसी शख्सियत है हमारे सामने कि जो इलाका की डेवलपमेंट के लिए कोशा हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने कौम की अमानत इनके हवाले की हुई है। और आखिरत में हमारा मुसलमानों का ईमान है इस बात के ऊपर, हर मज़हब के अंदर ये है कि मरने के बाद एक हिसाब होगा, डे ऑफ जजमेंट होगा, जहाँ जो कुछ किसी के हवाले दुनिया में किया था उसका हिसाब लिया जाएगा। तो इसी लिहाज से इनके अंदर भी मेरे ख्याल में ये एहसास जाग रहा है कि जब ये कौम ने मुझे चुना है इस काम के लिए, तो मुझे इस काम को जो है मंजिल मकसूद तक ले जाना चाहिए। तो इसी डर के लिहाज से मेरे ख्याल में ये कर रहे हैं ये। तो मैं तो कहूँगा कि ऐसे लोगों की हमें दिन रात, अगर वो हमारे साथ मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं, तो हमें भी उनका दिन रात ये ज़हन में रखना चाहिए कि आने वाले वक्त में हम ऐसे लोगों की पहचान रखें, उनको फिर मकाम दें, ताकि वो हमारे इन काम काज को बग़ैर मज़हब व मिलत के किसी ये कौमी, और जैसे डॉक्टर इकबाल ने कहा, गबार आलूदा है रंगो नसब में बालो पर तेरे, तो है मुर्गे हर मुड़ने से पहले पुरफजा हो जा। कि क्या फ़ायदा, ये रंग नस्ल में बटे रहे, आज तक हमें कोई तरक्की हुई नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि ये गुज्जर, पहाड़ी, हिंदू, मुसलमान, सिख, इनसे हटकर एक तरक्की की राह अख्तियार करें, जिससे हम सब लोग मुस्तफीद हों। तो हम ऐसे लोगों को सलाम करते हैं जो बार कोशिश है हम वो नहीं करेंगे जो सबका रवायत थी। यहाँ के सियासतदान आते थे, पहले तो आपको मजहब और बरादरी में बांटते थे, उसके बाद इस महल्ले में आए, यहाँ वादा किया कि अगर आपके ये काम नहीं होंगे तो हम दोबारा यहाँ नहीं आएंगे। वो इस एक वादे पे कायम रहे कि दोबारा उस महल्ले में नहीं गए, लेकिन उस वादे पे कायम नहीं के रहे कि आपकी तामीर और तरक्की करें। लेकिन इंशाल्लाह हम आपसे जो कहेंगे, अगर 4 महीने पहले मैं आपके पास आया, मैंने कुछ आपसे गुजारिशात की, आप बेहतर जानते हैं, तो आज आप खुद उसका फैसला करें। आपसे बेहतर जज कोई नहीं है, क्या वो काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। मैंने नहीं आपको पूछा आपने मुझे वोट दिया या नहीं दिया। आज अमानत हमारे पास है, हमें उस अल्लाह के आगे जवाब देना है, और अमानत, इज्जत, जिल्लत सब अल्लाह के हाथ है। और फिर आप जो मखलूक खुदा हैं आप लोगों के पास है, तो आप अगर खुश हैं तो खुदा भी खुश है। तो इसलिए मेरी ये पूरी कोशिश है कि आप बिला इम्तियाज मजहब मिले, बिला इम्तियाज रंगो नस्ल, बिला इम्तियाज बरादरी, आप मेरे पास आ सकते हैं। मेरे दरवाजे खुले हैं। हम रात दिन कोशिश करेंगे आपके मसाइल को हल करने के लिए, ताकि हम भी ये फख्र महसूस करें कि हम भी उस जश्न में शामिल हो सकें जो आज़ादी का जश्न है। वो तभी मुमकिन है जब हमारे हर मोहल्ला के अंदर लिंक रोड बन जाएगी, जब हर मोहल्ला के अंदर पानी की स्कीम का होगी, हर घर के अंदर जो नल और जल की बात की है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, वो पूरा होगा। अभी वो ख्वाब पूरा करने के लिए हमें इकट्ठे होकर मेहनत की जरूरत है। जब तक आप लोगों का साथ है मेरे साथ, इंशाल्लाह मैं आपको यकीनदानी करता हूँ कि हम आपके उस मंजिल पे, आपके मकसद को पूरा करेंगे। मैं इसी पे आपका तमाम भाइयों का शुक्रगुजार हूँ। आप इस वक्त यहाँ इस सड़क को स्टार्ट करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए, उसके लिए मैं नरेश जी का, इनकी पूरी टीम का, यहाँ आए हुए जितने भी मुहज्जिन हैं सबका शुक्रगुजार हूँ। जय हिंद, जय कश्मीर। देखिए, आज काफ़ी समय से रुकी हुई जो हमारी रोड है गौ मंगनाड़ में,
ये इसका काम जो इनाग्रेशन हो रही है, ये काम होने जा रहा है। इसमें गनी साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि ये वक्तन वक्तन हमारे गांव में आते रहे। इन्होंने हमारी गांव की ये जो जब इलेक्शन इन्होंने डीडीसी का इलेक्शन जीता, उसके बाद ये गांव की प्रॉब्लम को समझने लगे, यहाँ पे आए। इनको छोटे छोटे ये जो हमारे मसले थे, इनको जब हमने बताया तो इन्होंने बढ़ चढ़ के उसके बारे में अपना इनिशिएटिव लिया। और आज उसी की एक देख है कि ये हमारी जो रोड है, इसका यहाँ से काम जो शुरू होने जा रहा है। और ये मैं गनी साहब को इसका मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने बढ़ चढ़ के इसके बारे में यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन से इन्होंने रब्ता किया, और हमारे साथ पंचायत के साथ में इन्होंने वक्तन हमारे साथ भी जो हमारे से सलाह मशवरा करके इस रोड को आज ये करवाने जा रहे हैं, इनाग्रेशन करवाने जा रहे हैं। हम एक बार फिर इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और इनके एक बार इनसे एक निवेदन और करते रहेंगे साथ में कि हमारे और भी जो बहुत सारे मसले हैं, जैसे पानी का मसला है। कई बार हम एक्शन साहब के पास गए कि हमारे पास 2 वार्डें हैं यहाँ पे पानी की, जिन्होंने लिफ्ट स्टेशन जो हमारा तो चल गया है, लेकिन पानी अभी तक टैंक तक पहुँच गया है। टैंक से आगे जो सप्लाई नहीं हो रहा है। और अभी इन्होंने एक्शन साहब से भी बात की है, AW साहब भी यहाँ पे आए हुए हैं, PHE का डिपार्टमेंट यहाँ पे है। हम यही कोशिश करते हैं, इनसे यही तवक्को रखते हैं कि जैसे ये रोड के मसले हल हुआ है, ऐसे ही पानी का मसला भी है, वो भी जल्द से जल्द हल होगा। तो इन्हीं अल्फाज में मैं इनका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ, और डिपार्टमेंट जितने भी हमारे पास आए हैं यहाँ पे, हम सब का धन्यवाद करते हैं। इस जगह पे आपने इनाग्रेशन रोड्स की है, चाहे वो बनपत को लेके सलोत्री लेके, आपका एक अहद था कि भाई पुंछ के लोगों को कनेक्ट रोडों के साथ कनेक्ट किया। इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? आज नगरी रोड की इनाग्रेशन आपने की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि जिस मकसद के लिए लोगों ने हम पे यकीन किया था, अपना एतमाद दिया था, अपना वोट दिया था, और आज उस मकसद की तरफ हर दिन हम एक ना एक कदम जो है आगे बढ़ रहे हैं। हमारे दोनों ब्लॉकों की 42 पंचायतें हैं। मेरे अल्लाह का करम है कि 42 पंचायतों में कोई भी ऐसी पंचायत नहीं जहां डेवलपमेंट के काम नहीं चल रहे। ये जो जिस रोड पे आज हम खड़े हैं, ये नगरी, यहाँ मंदिर भी है, और यहाँ से ये रोड जो है मल्ला गाला और सईद और मल्ला पीरा को टच करते हुए जो गुरुद्वारा रोड है, इंशाल्लाह वो नीचे वाली रोड भी सैंक्शन है, कलसी मल्ला कलसी वाली। थोड़े दिनों के बाद उसको भी हम स्टार्ट करवाएंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर एक ही है दोनों रोडों का। तो ये जो लिंक रोड है, ये 45 लाख रुपए का प्रोजेक्ट जो है वो सैंक्शन हुआ है, और इसका टेंडर 45 लाख का लगा है। इसमें जितनी भी फंडिंग होगी, इसके अलावा भी हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग करवा के ताकि इस रोड को पाया तकमील तक पहुंचाया जाए। बहुत शुक्रिया जी। बाकी जहाँ तक तलक है, जब हमने इलेक्शन लड़ा, हमारे खिलाफ तरह तरह के प्रोपगंडे किए गए, लेकिन यहाँ पुंछ के बावजूद अवाम का मैं नहायत ही शुक्रगुजार हूँ। और अगर आज ये डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, इसके लिए भी अगर कोई मुबारकबाद का मुस्तहिक है तो वो ये अवाम है, क्योंकि इनका ये फैसला था, और हम उस पर कोशिश कर रहे हैं कि इनकी उम्मीदों पे पूरा उतर सकें। हमारे सामने तामीर और तरक्की में कहीं भी कोई मज़हब की, बरादरी की बात नहीं आएगी, बल्कि हमेशा प्रायोरिटी ये रहेगी कि किस चीज़ की, किस मोहल्ला को, किस एरिया को ज़रूरत है। यहाँ सड़क की अहम ज़रूरत थी, और पिछले दिनों में जब मैंने यहाँ दौरा किया, मेरे साथ यहाँ के पंच साहिबान भी थे, हम यहाँ से पोठी भी गए। मैं उनका नहायत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी इस तरफ जो है मेरा ध्यान दिया कि हमें यहाँ एक रोड की भी ज़रूरत है, और साथ साथ PHE का सिस्टम इतना नकारा था, उसके लिए भी इन्होंने हमसे बात की। ये अल्लाह का करम है कि उस रोड का
संगे बुनियाद जो आज स्टार्ट की गई है रोड, वो लिंक रोड नगरी से जो है वो शुरू हो चुकी है और मुझे उम्मीद है कि ये ठेकेदार साहब बहुत जल्द इसको कंप्लीट करवाएंगे और इसमें आप लोगों ने तावन करना है। रोड आपकी प्रॉपर्टी है, आप लोग ज़मीनें दोगे, आप ठेकेदार के साथ डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेशन करोगे तो क्वालिटी मेंटेन करना इनका काम है। और मुझे लगता है जिस तरह ये बाकी एरिया में भी काम कर रहे हैं कि एक अच्छी रोड आपको इंशाल्लाह मिलेगी। आमीन। तो दूसरे नंबर जहाँ तक आपका पीएचई का सिस्टम है, उसके लिए मेरे साथ एडब्ल्यू पुंछ जो हैं वो भी आए, अपनी टीम पूरी को लेके आए, तो उन्होंने यहाँ का मायना कर लिया है। और उसके अलावा भी हमने कलसा का या जहाँ जहाँ भी जिस मोहल्ला में भी खैर वो दरा दुनिया की पोठी वगैरह ये एरिया हो, जहाँ जहाँ ड्राई एरिया है ज़्यादा, मैंने इनसे यही कहा है कि आप सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो है ड्राई एरिया पे दो, जहाँ आपकी स्कीमें डिफेक्ट हो चुकी हैं अरसा दराज से। कई पाइपें थोड़ी सी लगती हैं, 50-100 पाइप, उसकी वजह से स्कीम बंद है। तो फौरी तौर पे मेरी एक्शन साहब से भी यहीं से बात हुई अभी, तो उन्होंने कहा मैं जहाँ इस स्कीम को फंक्शन करने में जितने भी पैसे लगेंगे उसके लिए मैं पाइपें जो है वो फौरी तौर पे इनको अभी दे दूंगा, ताकि ये आने वाले दिनों में मुझे उम्मीद है कि एडब्ल्यू साहब इसको कंप्लीट करवा देंगे। उसके अलावा भी मैं आपको यकीनदानी दिलाता हूँ, आज तक पुंछ की सियासत हमेशा मजहबों में बरादरियों में बांटी रही और उसका मेन कारण यही था कि हम लोग अगर काम ना करें, हमारे पास सस्ता हथियार इससे बढ़ के कोई नहीं कि हम आपको हिंदू बनाएंगे, किसी को सिख बनाएंगे, किसी को मुसलमान बनाएंगे, किसी को पहाड़ी बनाएंगे, किसी को गुजर बनाएंगे, क्योंकि ये सबसे सस्ता हथियार है। और आप लोग ईमानदार लोग हो, आप सादे हैं, आप वो चालाकियां नहीं जानते सियासतदानों की, और आप उसमें बह के जो है अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो। इसलिए मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि हमारी तामीर और तरक्की के इस मिशन में कभी भी बरादरियों की बात, मजहबों की बात नहीं आएगी। मेरे दरवाजे 24 घंटे आपके लिए खुले हैं। आप लोग जो भी काम हो आपका, हमें जिसने वोट दिया हम उसके भी शुक्रगुजार हैं, जिसने नहीं दिया हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। शायद हम में कोई कमी थी और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपकी उन